नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंजो की नई दिल्ली में मुलाकात। दोनों देशों के बीच कृषि, पारंपरिक चिकित्सा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में समझौते हुए। हरियाणा ने पंजाब के साथ जल विवाद के बाद राजस्थान के हिस्से का करीब 500 क्यूसेक पानी रोका। राज्य में आज कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश होने से गर्मी से राहत। मौसम विभाग का 7 जिलों के लिए अंधड़ बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और वेव्स 2025 में विशेषज्ञों ने पायरेसी के खिलाफ एकीकृत कार्रवाई का आह्वान किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुएल गोंजाल्विस लोरेंजो ने नई दिल्ली में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद भारत और अंगोला ने कई समझौतों का आदान प्रदान किया। इनमें कृषि, पारंपरिक चिकित्सा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। इसके बाद संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि अंगोला की रक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने में भारत सहयोग करेगा। आज विभिन्न क्षेत्रों में हमारा घनिष्ठ सहयोग है। भारत अंगोला के तेल और गैस के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन की डिफेंस क्रेडिट लाइन को स्वीकृति दी गई है। हमने हेल्थ केयर, डायमंड प्रोसेसिंग, फर्टिलाइजर और क्रिटिकल मिनरल क्षेत्रों में भी अपने संबंधों को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। अपने पीपल टू पीपल संबंधों को बल देने के लिए हमने अपने युवाओं के बीच यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में अंगोला के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लोरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। वी आर कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट एंड दोज हु सपोर्ट देम। वी थैंक अंगोला फॉर देयर सपोर्ट इन अवर फाइट अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अंगोला के राष्ट्रपति श्री लोरेंजो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। संवाददाताओं से बात करते हुए राष्ट्रपति लोरेंजो ने कहा कि 38 सालों में पहली बार हो रही भारत की राजकीय यात्रा अंगोला के लिए महत्वपूर्ण है। इससे दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के साथ उद्योग और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पाकिस्तान से सभी तरह के आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। वाणिज्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। इसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंध में किसी तरह की छूट के लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर पाकिस्तान से आने वाले सभी श्रेणियों के मेल और पार्सल सेवा को भी निलंबित कर दिया गया है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने हवाई और जमीनी दोनों मार्गों से आने वाले मेल और पार्सल के आदान प्रदान को निलंबित करने का फैसला किया है। पंजाब और हरियाणा के बीच जल विवाद का असर राज्य के भी कुछ स्थानों तक पहुंच गया है। पंजाब ने भाखड़ा नहर से हरियाणा को पानी देना कम कर दिया है, जिससे हरियाणा ने भी राजस्थान के हिस्से का करीब 500 क्यूसेक पानी रोक दिया है। ये पानी सिद्धमुख नहर के जरिए हनुमानगढ़ जिले की नोहर और भादरा तहसीलों तक पहुंचता है। इससे इन क्षेत्रों में पानी का संकट हो गया है। स्थिति के मद्देनजर जल संसाधन विभाग के अधिकारी दिल्ली पहुंचे। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की बैठक में तीनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर चर्चा की जा रही है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय संस्कृति तथा पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज जोधपुर से 2 रेल सेवाओं का शुभारंभ किया। जोधपुर के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने जोधपुर पुणे एक्सप्रेस और जोधपुर एमजीआर चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सांसद पीपी चौधरी और राजेंद्र गहलोत सहित कई जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत ने कहा कि इन दोनों रेल सेवाओं से स्थानीय लोगों को सुदूर रहने वाले अपने संबंधियों के यहां जाने के लिए काफी सहूलियत हो जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज जयपुर में साइबर सुरक्षा को लेकर बैठक की। प्रदेश में हाल ही में सरकारी विभागों की वेबसाइट पर हुए साइबर हमले के मद्देनजर ये बैठक की गई। बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी और ऊर्जा सहित कई विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसे आईटी विशेषज्ञ और सेवानिवृत्त कर्नल निधीश भटनागर ने भी संबोधित किया। पत्रकारों से बातचीत में श्री राठौड़ ने कहा कि साइबर सुरक्षा के लिए राज्य का आईटी विभाग मजबूत साइबर शील्ड बनाने की दिशा में काम करेगा। नया भारत है, मजबूत भारत है और इसके अंदर नई सोच के लोग हैं। हम पूरी तरह से पर्सनल की ट्रेनिंग के लिए हम बजट को बढ़ाएंगे। हमारे जितने भी आईटी के अधिकारी हैं उनकी ट्रेनिंग हम और बेहतर करेंगे। एक वर्क कल्चर जो है उसको और बेहतर करेंगे। आज मैंने इन सभी चीजों के ऊपर एम्फेसाइज करा कि पीपल, प्रोसेसेस और टेक्नोलॉजी ये तीनों महत्वपूर्ण है। हम भारत की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें ज्यादा से ज्यादा ताकि दूसरी देशों के ऊपर हम निर्भर न रहें। इस देश की सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट ऑफ आईटी अगर कहीं होगा तो वो राजस्थान का बनेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य में आज कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हुई। वहीं कुछ स्थानों पर आंधी चली। नागौर में दोपहर बाद आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू हुआ। चूरू और झुंझुनू जिले में भी 1-2 जगह ओले गिरने के समाचार हैं। राजधानी जयपुर में भी दोपहर में अचानक मौसम बदला और तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हुई। इस बीच कोटा, बारां, झालावाड़ और डीग सहित कई जगह सुबह से ही बादल छाए रहे और बूंदाबांदी हुई। डीग से हमारी संवाददाता ने बताया कि पिछले 2 दिनों से पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम का मिजाज बदल गया है। तापमान में कमी आने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। डीग जिले में गत 2 दिनों से बूंदाबांदी, आंधी और तूफान के कारण दिन और रात के तापमान में 10 डिग्री तक का फर्क नजर आ रहा है। दोपहर तपती हुई गर्मी में निकल रही है जबकि रात ढलते ढलते मौसम में ठंडापन महसूस हो रहा है। इसके साथ ही लगातार तेज गति की हवाएं और आंधी चलने से बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जिससे बिजली आपूर्ति में भी समस्या आ रही है। बिजली विभाग के वरिष्ठ अभियंता ने बताया कि जिले में कई स्थानों पर ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस का काम चल रहा है। उन्होंने आमजन को बिजली के तारों से दूरी बनाए रखने की हिदायत दी है। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, डीग। मौसम विभाग ने आज 7 जिलों के लिए तेज अंधड़ और गरज के साथ बरसात होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अलवर, भरतपुर और भीलवाड़ा जिलों में हल्की से मध्यम बरसात की संभावना है। वहीं जोधपुर, पाली, अजमेर, सवाईमाधोपुर और धौलपुर जिलों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इस बीच 7 मई तक लू से राहत मिली रहेगी। झुंझुनू जिले में कल तेज अंधड़ से काफी नुकसान हुआ है। जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में अंधड़ से बिजली के खंभों और लाइनों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा कई जगह ट्रांसफार्मर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। गत रात जो तेज अंधड़ आया था जिले में, उससे विद्युत व्यवस्था में लगभग 300 पोल गिरे थे और कुछ 100-150 गांव में विद्युत प्रवाह प्रभावित हुआ था। हमारी डिस्कॉम की टीम ने टीम वर्क से काम किया और पूरी फास्ट ट्रैक पर इसको दुरुस्त करवाया है। पानी की सप्लाई प्रभावित नहीं हुई, ये एक बहुत अच्छी बात है। और अभी तक कोई जनहानि की सूचना हमें डिस्कॉम को हमें प्राप्त नहीं हुई है। पेड़ गिरे हैं कई जगह पर, कुछ जगह टीन टप्पर उड़े, क्षतिग्रस्त मकान हुए। मैंने सारे तहसीलदारों को निर्देश दे रखे हैं, आकलन किया जा रहा है। अगर कोई ऐसा नुकसान होगा जो आपदा के नियमों में आएगा, उनको हम अवश्य सहायता दिलवाएंगे।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने आरटीई अधिनियम के तहत नर्सरी और पहली कक्षा में प्रवेश देने के पिछले आदेश में बदलाव किया है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के पिछले अदालती आदेश में संशोधन करते हुए अदालत ने कहा कि निजी स्कूल में नर्सरी या पहली कक्षा में से जो भी शुरूआती कक्षा हो उसी में आरटीई के तहत प्रवेश दिया जाए। जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस आनंद शर्मा की बेंच ने ये आदेश राज्य सरकार और एक निजी स्कूल की ओर से दायर अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की ओर से कल नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी परीक्षा आयोजित की जाएगी। मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में प्रवेश के लिए होने वाली ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक एक पारी में ली जाएगी। इसके लिए राज्य में भी बनाए गए परीक्षा केंद्रों में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और अब वेव्स सम्मेलन से जुड़े समाचार। मुंबई में चल रहे विश्व मीडिया और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 में आज कई पैनल चर्चाएं और सत्र आयोजित किए गए। एक पैनल चर्चा में विशेषज्ञों ने पायरेसी के खिलाफ एकीकृत कार्रवाई का आह्वान किया। प्रौद्योगिकी के माध्यम से सामग्री की सुरक्षा विषय पर चर्चा के दौरान विशेषज्ञों ने इस बारे में जागरूकता लाने पर जोर दिया। चर्चा में कहा गया कि पायरेसी अब एक गंभीर चुनौती बन गई है। इस पर समन्वित प्रक्रियाओं के साथ रोक लगानी होगी। आज अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस है। वन्यजीव तेंदुए के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। एक रिपोर्ट। प्राकृतिक आवास में कमी, मानव के साथ संघर्ष और वन्य उत्पादों के अवैध कारोबार के कारण बीते कुछ सालों में तेंदुए की आबादी पर संकट मंडराने लगा है। ऐसे में लेपर्ड के कुनबे को संरक्षित करने की दिशा में जयपुर एक उदाहरण बनकर सामने आया है। यहाँ लेपर्ड संरक्षण के लिए कॉरिडोर स्थापित करने में भी कामयाबी मिली है। झालाना लेपर्ड रिजर्व से आमागढ़ से होते हुए नाहरगढ़ अभ्यारण्य और अचरोल तक ये कॉरिडोर विकसित किया गया है। ये एकमात्र ऐसा शहर है जहां 2 लेपर्ड रिजर्व झालाना और आमागढ़ है। इसके साथ ही जल्द ही नाहरगढ़ में भी लेपर्ड सफारी शुरू होने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट लेपर्ड की शुरुआत जयपुर के झालाना से ही हुई थी। आज ये देश के पसंदीदा लेपर्ड रिजर्व के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। आज प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर पाली में पत्रकारों का सम्मान किया गया। भरतपुर में लोहागढ़ प्रेस क्लब में आयोजित संगोष्ठी में प्रेस की आजादी और पत्रकारिता की भूमिका के बारे में चर्चा की गई। ब्यावर के कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए विशेष कार्यक्रम रखा गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंजो की नई दिल्ली में मुलाकात। दोनों देशों के बीच कृषि, पारंपरिक चिकित्सा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में समझौते हुए। हरियाणा ने पंजाब के साथ जल विवाद के बाद राजस्थान के हिस्से का करीब 500 क्यूसेक पानी रोका। राज्य में आज कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश होने से गर्मी से राहत। मौसम विभाग का 7 जिलों के लिए अंधड़ बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और वेव्स 2025 में विशेषज्ञों ने पायरेसी के खिलाफ एकीकृत कार्रवाई का आह्वान किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।